हेलो, मैं शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती, जो आप लोगों का वर्कबुक है स्टैंडर्ड 10 के बच्चों के लिए। तो इसमें जो आप लोगों को जो सेकंड लेसन है संतवाणी, तो संतवाणी ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को बराबर से फिर से याद आ जाए कि क्या है ये संतवाणी। ठीक है, संतवाणी का नाम है अंकिलामी दास तुझा। ओके, तो ये लिखा हुआ है संत नामदेव जी ने। तो अभी ये वर्कबुक के हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर रहे हैं और मैं आपको लिख कर देने वाली हूँ। ठीक है, तो आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना ताकि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे वीडियोस है एब्सोल्युटली फ्री, तो प्लीज़ फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को। ओके, तो भी इस अभंग में क्या है तो हम लोग जरा ओवरऑल देख लेते हैं शॉर्ट में। या अभंगात संत नामदेवांनी विठ्ठलाला मीन्स विठ्ठल इज गॉड। ओके, विठ्ठल देवाला आई म्हटले आहे। तो जो गॉड है विठ्ठल भगवान है उसे वो अपनी माँ कहते हैं आणि स्वतःला तिचे बाळ म्हटले आहे और अपने आप को उन्होंने उनका बच्चा कहा है। आईची माया बालकाला सतत लाभत असते, तशी माया हे देवा तू माझ्यावर कर, अशी विनवणी संत नामदेवांनी या अभंगात केली आहे। तो मोरल क्या है इस अभंग में कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को हमेशा प्यार करते रहती है, तो इसी तरह तू भी मुझ पर इसी तरह से तो हमेशा प्यार करता रह, यही उन्होंने इस अभंग में कहा है। त्यासाठी त्यांनी वेगवेगळे दृष्टांत दिले आहेत। दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल्स। ओके, कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर उन्होंने ये प्रूव किया है कि इस अभंगवाणी में कि वो कितना उन्हें देखने के लिए आतुर है करके। ठीक है, अंकिलामी दास तुझा का मतलब होता है आई एम माई सेल्फ अपॉइंटेड यूअर स्लेव बोलो या फिर सर्वेंट बोलो। ठीक है, तो इंग्लिश में भी दिया है देखो यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए। इन द प्रेजेंट अभंग संत नामदेव हैज रिफर्ड टू लॉर्ड विठल एज माउली। माउली मीन्स मदर, his mother. Just as a mother showers unconditional love upon her child, likewise he has expressed his ardent desire that Lord may shower his eternal blessings upon him. Okay? तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कविता का ये जो अभंग है इसका एक्सप्लेनेशन देखे बिना आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं लिखोगे। ठीक है, तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो पहले देखना, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखना। अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने का मतलब क्या होता है, बहुत से जो बच्चे होते हैं, बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है, उन लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी ट्विस्ट हो गया तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। कितने तो ऐसे बच्चे हैं कि जिन्हें क्वेश्चन का मतलब ही नहीं पता चलता है, तो आंसर हम लोग क्या लिखे। ऐसा हम लोग के साथ भी होता था, लेकिन हमारे समय में ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी जो अभी तुम लोगों के लिए है, जैसे कि मेरा चैनल। ओके, तो आज मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन का मीनिंग किस तरह से समझ के आप लोग किस तरह से आंसर्स लिखोगे। ओके, तो है ना ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए, और साथ साथ आपका रिविजन भी हो जाएगा। ओके, तर पुढील कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा। अभी ये जो कविता है इसमें दिए हुए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, एज पर दैट इंफॉर्मेशन आपको ये कृती करनी है। ठीक है, तर एक पुढील कृती केव्हा घडतात ते लिहा। अभी ये जो भी यहाँ पर घटनाएं हैं वो कब घटी है ये हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो एक, माता धावून जाते। माता धावून जाते, कब माँ दौड़ के जाती है, तो देखो माता कब दौड़ के जाती है, तो अग्नी माझे पडे बाळू माता धावे कनवाळू। आगीत चुकून जर एखादे बालक पडले तर त्याला वाचवण्यासाठी त्याची दयाळू आई वेगाने धावत जाते, है ना। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, ये देखो तुम लोग। तो माता धावून जाते, केव्हा धावून जाते, केव्हा धावून जाते, जेव्हा जेव्हा बाळ आगीत, आग फायर पता है ना, आगीत
पडते. ओके. तेव्हा माता धावून जाते जेव्हा बाळ आगीत पडते. 2. पृथ्वीवर पक्षिणी झेपावते. पृथ्वीवर झेपे पक्षिणी. हां. सवेची झेपावे पक्षिणी पिली पडतांची धरणी. तर कधी जाते ती पक्षिणी, कधी झेप घेते? जेव्हा तिचे पिल्लू जमिनीवर पडतं तर त्याला वाचवण्यासाठी ती जमिनीवरती झेप घेते. तर पृथ्वीवर पक्षिणी झेपावते. तर जेव्हा पक्षिणीचे पिल्लू, जेव्हा नहीं लिखती हूँ मैं, लेकिन आप लोग लिखना, ठीक है. पक्षिणीचे पिल्लू झाड़ावरून. समझना बहुत जरूरी है, ठीक है. समझ में आएगा तो लिख पाओगे. इसके लिए रीड किया करो, मैं बोलते रहती हूँ आप लोगों को. खाली पड़ते. ठीक है. किसी किसी को आदत होती है ऊपर लाइन नहीं देते हैं, वो लोग सुस्ती करते हैं लाइन देने में, तो ऐसा बिल्कुल चलने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में. ठीक है. अगर आपको आदत है ऐसी बिना लाइन दिए लिखने की, तो आदत अभी ही चेंज करना शुरू कर दो. आप लोगों को एग्जाम में पेपर लिखते समय या तो आप लोग ब्लैक पेन यूज़ करोगे या तो ब्लू पेन यूज़ करोगे. उसके अलावा दूसरे कोई भी कलर का पेन आप लोगों को अलाउड नहीं है. ऐसे मैं बीच बीच में तुम लोग को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देती जाऊंगी एग्जाम के रिलेटेड. ठीक है. 3. गाय हंबरत धावते. अभी गाय कब जाती है? गाय भुकेले वत्सरावे धेनू हंबरत धावे. तर जेव्हा वासराला भूक लागते तेव्हा त्याला दूध पाजण्यासाठी गाय लगेच हंबरत वासराकडे जाते. ठीक है. तो अभी गाय हंबरत धावते. कधी हंबरत धावते? जेव्हा वासराला गाय के बच्चे को वासरू बोलते हैं मराठी में. ठीक है. वासराला भूक लागते. नेक्स्ट. हरिणी चिंतित होते. हरिणी चिंतित कधी होते? जेव्हा जंगलामध्ये मोठी आग लागते तेव्हा पाडस त्या आगीत सापडले तर नाही ना, अशा शंकेने हरिणीला चिंता वाटते, ती व्याकुळ होते. तो अभी ये सब तो पूरा नहीं लिखना है हम लोग को. हरिणी चिंतित होते, वरीड हो जाती है. वो हिरण जो होती है वो वरीड हो जाती है. तो क्यों वरीड हो जाती है? जेव्हा पाडस वणव्यामध्ये सापडते. जेव्हा पाडस वणव्यामध्ये, जोड़ाक्षर है ये वाले जोड़ाक्षर. तुम लोगों को बहुत से बच्चे हैं 10th में, उन लोगों को जोड़ाक्षर और जोड़ शब्द में फ़र्क नहीं पता. जेव्हा पाडस ये जोड़ाक्षर है. जेव्हा मैं व को ह ज्वाइंट किया वो जोड़ाक्षर है. वणव्यामध्ये सापडते. ओके. तो इस तरह से आंसर्स लिखने हैं आप लोग को. अभी यहाँ पर 2 दिया है, चौकटी पूर्ण करा. तर पिलांकडे झेपावणारी. कौन था जो अपने बच्चे के पास झेप लेकर गई थी? कौन है वो? पक्षिणी. करेक्ट. जब तक पोएट्री का एक्सप्लेनेशन नहीं देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है तुम लोग को. खाली बिना कुछ समझे अगर आंसर सिर्फ बुक भरने के लिए लिख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस बुक का. ठीक है. वनात लागणारा. वणवा. वणवा मीन्स फॉरेस्ट फायर होता है, उसको वणवा कहते हैं मराठी में. ठीक है. तो याद रखना. भुकेले झालेले. कौन? वासरू. गाय का बच्चा वासरू. भुकेले झालेले. हंग्री कौन था? तो गाय का बच्चा. त्याच्यासाठी हरिणी, याच्यासाठी हरिणी चिंतित झाली. कुणासाठी? किसके लिए चिंतित मीन्स वरीड हो गई हरिणी? तो पाडस के लिए. हंबरत धावणारी. कौन? ये ना एग्जाम में नॉर्मली आता ही है सवाल, हंबरत धावणारी. तो बच्चों को जब धेनु का मतलब नहीं पता है बच्चों को. धेनु का मतलब है, मैंने जब कविता सिखाई थी तभी भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था,
तो धेनु का मतलब है गाय, ध्यान में रखना, उसको भूलना मत और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ये कविता ही है यहाँ पर दी हुई। उसके बाद है कृती 2 आकलन, आकृति पूर्ण करा। अभी आकृति पूर्ण करा जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तभी तुम लोगों को ये जो बॉक्स है ना वो पेन से बनाना कंपलसरी है। जहाँ तक मुझे पता है ये पेन से ही बनाने हैं तुम लोग को बॉक्स, पेंसिल से नहीं। फिर भी एक बार अपने स्कूल टीचर को आप लोग पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने जब बोर्ड के रूल्स पढ़े थे तो मैंने ये ही पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ये बॉक्स बनाना, उसके बिना आंसर मत लिखना। एक, कवितेतील माता आणि हरिणीचे वर्णन करणारे शब्द। अभी ये जो पोएट्री थी इसमें माता और हिरण जो था उनके लिए कौन सा एक वर्ड यूज़ किया गया है, उनकी तारीफ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, क्या स्पेसिफिकली उनके बारे में बताया गया है इस पोएट्री में। तो माता के बारे में क्या बताया, देखो, माता धावे कनवाळू, कनवाळू जिसके मन में दया होती है, अपने बच्चे के प्रति प्यार होता है, तो कनवाळू एक वर्ड इसके बारे में दिया गया है जो उनका वर्णन करता है। और हिरण, हरिणी चिंतित धावे, तर चिंतित, वरीड, वरीड चिंतित यानी वरीड, किसके लिए वरीड, अपने पाड़स के लिए, ठीक है। तो अभी 2 स्पेसिफिकली वर्ड्स बताए गए हैं, माता के लिए है कनवाळू और हरिणी कैसी है, चिंतित है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माता कनवाळू, माता कनवाळू, हरिणी चिंतित। लिखते समय काना मात्रा वेलांटी बराबर देख के लिखना, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए वरना आपके मार्क्स कटेंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में। अभी 2, संत नामदेवांनी श्री विठ्ठलाला या रूपात पाहिले। अभी संत नामदेव ने विठ्ठल भगवान को कौन से रूप में देखा हुआ है। तो यहाँ पर दृष्टांत जो भी दिए हुए हैं वो सारे दृष्टांत को ही हम लोगों को यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। अगर लेसन का एक्सप्लेनेशन देखा है तुम लोगों ने तो तुम लोग को ये आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो विठ्ठलाला या रूपात पाहिले आहे, तो पैराग्राफ वाइज हम लोग देखेंगे। तो पहले है माता, फिर उसके बाद है ये देखो चातक, माता है, फिर पक्षिणी है, फिर गाय है, धेनु यानी गाय, प्लीज़ याद रखना ये। उसके बाद है हरणी और उसके बाद है चातक पक्षी, ठीक है। तो अभी यही लिखना है हम लोग को यहाँ पर। तो संत नामदेवांनी विठ्ठलाला या रूपात पाहिले आहे। एक है माता, उसके बाद है पक्षिणी, उसके बाद है गाय, धेनु लिखती हूँ मैं ताकि आपको पता चले, याद रहे, धेनु यानी गाय, याद रखना आप लोग। फिर उसके बाद है हरिणी, एंड देन मेघ, हाँ मेघ, ओके। तो इस तरह से आंसर्स लिखने हैं आपको। अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। अभी ये जो है ना सेकंड पेज पे तुम लोगों को लिख दिया हुआ है कौन ते लिहा। तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो कौन है वो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है आंसर में, ठीक है। तो अभी जैसे परमेश्वराचे दास, कौन है, गॉड के दास, सेवक, किसे कहा गया है, कौन ते लिया, तो कौन है वो, राइटर ऑफ दिस अभंग, हु इज ही, संत नामदेव। तो यहाँ पर आएगा संत नामदेव। 2, मेघाला विनवणी करणारा, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है मेघ को, चातक नाम का जो बर्ड है वो रिक्वेस्ट कर रहा है मेघ को। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, पानी दे मुझे, मैं प्यासा यहाँ पर खड़ा हूँ,
तो वो ऐसे इमेजिन किया गया है इसमें कि चातक पक्षी जो है वो जो रेन होता है उसका पानी पी के ही वो जीता है। संत नामदेवांनी जानना विनवले आहे, किसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो गॉड कौन है वो, तो वो है विठल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर श्री विठल। ओके, कौन है वो, देव है। मराठी में गॉड को देव बोलते हैं। उसके बाद है 4, सकल संत गाथेचे संपादक। अभी ये जब पोएट्री आप लोगों ने बुक में से पढ़ी हुई थी ना, तो वहाँ पर एंड में लिखा हुआ है संपादक का नाम। तो बुक खोलो और देखो, प्राध्यापक, प्रा का मतलब होता है प्राध्यापक, प्राध्यापक डॉक्टर रा गोसावी। टेक्स्ट बुक में एंड में लिखा हुआ है इनका नाम। 5, परमेश्वर कृपेची याचना करणारे। नेक्स्ट है परमेश्वर कृपेची याचना करणारे। कौन याचना कर रहा है परमेश्वर को, विठल भगवान को कृपा करने के लिए? तो उसका भी आंसर आएगा संत नामदेव। उसके बाद भुकेलेले, हंग्री, कौन है, तो वो है वासरू, गाय का बछड़ा। भक्तांच्या हाकेला धावून येणारा, जब भी भक्त पुकारते हैं तो दौड़ कर आने वाला कौन है, श्री विठल। उसके बाद चिंतित, चिंतित कौन है, वो है हरिणी। हरिणी चिंतित धावे दिया है ना उसमें, तो ये हरिणी। नेक्स्ट, सहसंबंध जोड़ा। सहसंबंध जोड़ा यानी कविता में अभी जैसे माता के लिए बाण कहाँ है ना, उसी तरह से हरिणी जो है, हरिणी का रिलेशन किसके साथ रखा है, पारस के साथ। पारस, पक्षिणी यहाँ पर पिल्लू के लिए वो वरीड है ना, इसे मेंशन किया गया है, दोनों का रिलेशन। ओके, देन धेनु, गाय, गाय का रिलेशन किसके साथ किया गया है, वासरू। अभी तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं तुम लोगों को क्या आंसर्स दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी ये तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम लोग की ज़्यादातर बैंड जो बचते हैं ना, वो बचते हैं स्वमत में। स्वमत यानी कि वो तुम लोगों के मार्क्स गेनिंग होता है। स्वमत मीन्स व्हाट, स्वमत मीन्स यूर ओन ओपिनियन, ठीक है। तो अगर रिलेटेड टू दैट टॉपिक इफ़ यू गेव यूर ओपिनियन, तो आपको पूरे मार्क्स वो एग्जामिनर को देने ही पड़ेंगे। तो वो पूरे आपके हाथों के मार्क्स है वो, ठीक है। तो अभी कृती 3, कवितेतील शब्दांचे अर्थ लिहा। तो कविता में आए हुए ये जो वर्ड्स है उनका मीनिंग हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो ये शब्दांचे अर्थ लिहा लिखा है या फिर समान अर्थी शब्द लिहा ऐसे लिखा है, तो सेम है दोनों भी, ठीक है, सिनोनाइम्स ऑफ दैट वर्ड्स। तो सबसे पहले दिया है अग्नि। अग्नि मीन्स फायर। तो अग्नि को क्या कहते हैं, आग। अग्नि, आग। 2, माता। माता यानी आई, मदर। देन काज। काज का क्या मतलब है इसमें, काजा मीन्स काम। देन दास। दास मीन्स स्लेव, सेवक भी बोल चलेगा। ओके, जो इजी लगता है वो लिखो। धरणी। धरणी यानी जमीन। तो धरणी का मतलब क्या है, धरणी का मतलब है धरती। देन धेनु, जो मैंने कहा था कि एग्जाम में पूछते ही है नॉर्मली,
धेनु मीन्स गाय. ओके. देन वन. वन यानी जंगल, फॉरेस्ट, रान. ओके. जंगल भी आएगा. मेघ. मेघ यानी जो आसमान में जो बादल आते हैं वो होते हैं मेघ. तो मेघ को बोलते हैं ढग. उसके बाद है सवे. सवे याने सवेची झेपावे पक्षिणी मीन्स पटकन, लगेच, पटकन, लगेच, पटकन. ओके. दो मैंने लिख के दिए हैं. जो तुम लोग को इजी लगता है वो तुम लोग लिखने में प्रॉब्लम हो रही तो लिख के निकालो भाई एक एक शब्द. ऑप्शन ही है तुम लोग के पास दूसरा कोई भी. ध्यान में रखना, सुस्ती तो बिल्कुल भी मत करो पढ़ाई करने में भी. हाँ, अभी यहाँ पर प्रश्न चौथा जो दिया है, काव्य सौंदर्य. अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा. या ओळींचे भाव सौंदर्य स्पष्ट करा. ये वाले आंसर्स बहुत बड़े हैं. अगर मैं वो लिखते बैठूंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो. तो मैं आप लोगों को जो आंसर्स आप क्या लिखोगे वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है. और जैसे कि मैं हर वीडियो में मेरे आपको बताती हूँ कि जब भी आप लोग कोई भी लेसन सीखते हैं या कविता सीखते हैं तभी उनके जो लेखक है, कवि कवित्री है, उन लोगों के नाम आप लोगों को याद रखने ही है. जब आप लोगों को स्वमत लिखने के लिए कहते हैं या फिर उनका भाव सौंदर्य लिखने के लिए कहते हैं तो इस 2 लाइन में उन्होंने क्या मेंशन किया है. व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दैट पोएट्री, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दैट पोएट्री. ओके. तर अभी वो भाव सौंदर्य हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर. देन उत्तर. अंकिला मी दास तुझा या अभंगात संत नामदेव यांनी श्री विठ्ठलाची आर्तपणे विनवणी केली आहे. यानी उन्होंने बहुत ही दिल से विठल भगवान को रिक्वेस्ट किया हुआ है. कौन सी पोएट्री में? अंकिला मी दास तुझा इज व्हाट, तो उसे कहते हैं अभंग. ओके. जो संत लोग लिखते हैं उसे कहते हैं अभंग. तो उन्होंने बहुत ही दिल से विठ्ठल भगवान को रिक्वेस्ट किया है, विनवणी केली आहे. माता होऊन तू माझा सांभाळ कर असे देवाला सांगताना ही ओळ त्यांनी लिहिली आहे. तू भी मेरी माँ बन के मुझे प्रोटेक्ट कर, ऐसे वो कहना चाहते हैं इन लाइंस को बोल के, लिख कर. ठीक है. तो मुझे तू भी प्रोटेक्ट कर, तू मुझे संभाल असे देवाला सांगताना त्यांनी ही ओळ लिहिली. यही बताते समय भगवान को उन्होंने ये लाइंस लिखे हुए हैं. कौन से लाइंस? अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझिया काजा. काजा का मतलब होता है काम. अंकिला मी दास तुझा. संत नामदेव ऐहिक संसाराच्या जंजाळात अडकलेल्या परमभक्ताची. अभी संत नामदेव जो है, जो अभी रेगुलर अपना लाइफ जी रहे हैं ना, तो संत नामदेव ऐहिक संसाराच्या जंजाळात अडकलेल्या परमभक्ताची. संत नामदेव जो थे वो मैरिड थे, ठीक है. तो वो एक संसारी पुरुष थे. तो लेकिन वो कौन थे? विठ्ठल के परम भक्त थे. तो वो उनकी व्यथा विठ्ठल भगवान को सुना रहे हैं. तो मनोव्यथा मीन्स व्हाट? उनकी जो तकलीफ है, जो वो मिस कर रहे हैं विठ्ठल भगवान को सांगताना म्हणतात. तो अपनी फिलिंग्स एक्सप्रेस करते समय उन्होंने क्या कहा है? आगीमध्ये पडलेल्या बाळाचे रक्षण करण्यासाठी दयाळू आई जशी धावत वेगाने त्याच्यापाशी जाते, तसा हे देवा मी तुला शरण आलेला, तुझ्या आश्रयाला आलेला मी तुझा दास. उसी तरह से मैं भी कौन हूँ? तेरे शरण में आया हुआ तेरा दास हूँ. मैंने अपने आप को तुझे सरेंडर कर दिया है. तर मैं क्या हूँ? तेरा भक्त हूँ. मी तुझा भक्त आहे, सेवक आहे. मी संसाराच्या आगीत होरपळतो आहे. होरपळणे मीन्स जलना. संसार की आग में भी मैं क्या हो रहा हूँ? जल रहा हूँ. मला यातून सुखरूप बाहेर काढ. तो मुझे तू सेफली इसमें से बाहर निकाल. तू माझी माता आहेस व मी तुझा बाळ आहे. तो तू मेरी माँ है, मैं तेरा बच्चा हूँ, तो तू मुझे इस संसार रूपी अग्नि में से बाहर निकाल. ऐसे रिक्वेस्ट वो गॉड को कर रहे हैं, विठ्ठल भगवान को कर रहे हैं. आई बाळाच्या दृष्टांतातून संत नामदेवांनी आपल्या मनातील दुःख
समर्पकपणे व्यक्त केले आहे। माँ और बच्चे का ये रिलेशन बताकर, एक दृष्टांत दिखाकर संत नामदेव जो है उन्होंने उनके मन में जो भी दुख था, दर्द था, तो उसे उन्होंने इस लाइन में से गॉड विठल को मेंशन किया हुआ है। ओके, आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, समझ रहे हैं ना तुम लोग? तो लाइक तो जरूर देना वे तुम लोग। ओके, और कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछना, तो मैं आपके जरूर डाउट्स क्लियर करूंगी। तो अभी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2. नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा, या ओळीतील विचार सौंदर्य विशद करा। नामा म्हणे मेघा जैसा, ढग के जैसा, विनवितो चातक तैसा, चातक पक्षी उसको रिक्वेस्ट करता है बारिश की बूंदें गिराने के लिए। तो इसमें का विचार सौंदर्य क्या उन्होंने इमेजिन करके ये दृष्टांत लिखा होगा, तो उसको आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करना है, थोड़ा डिटेल में लिख कर देना है। तो वो तुम लोग कैसे लिखोगे? संत नामदेव यांनी अंकिलामी दास तुझा या अभंगामध्ये श्री विठ्ठलाला भवसागरातून तारून नेण्याची विनवणी केली आहे। मनातले भाव व्यक्त करताना या ओळींमध्ये मेघ चातकाचा दृष्टांत योजिला आहे। ओके, ये संसार रूपी समंदर में से मुझे बाहर निकाल कर ले जाओ, ऐसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन या ओळींमध्ये मेघ चातकाचा दृष्टांत योजिला आहे। आपल्या मनातले भाव व्यक्त करताना या ओळींमध्ये मेघ चातकाचा दृष्टांत योजिला आहे। तो 2 एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। श्री विठ्ठलाने आपला सांभाळ कसा करावा हे सांगताना माता बाळ, पक्षिणी पिल्लू, हरिणी पाडस, गाय वासरू असे दृष्टांत दिले आहेत। आईची माया, पक्षिणीची काळजी, आईची ओढ आणि हरिणीची चिंता, अशा प्रकारे देवाने आपली काळजी घ्यावी यासाठी नामदेव श्री विठ्ठलाला विनवत आहेत। शेवटी ते म्हणतात की चकोर पक्षी केवळ पावसाच्या ढगातीलच पाणी पितो, ते जर मिळाले नाही तर तो प्राणार्पण करतो। तो ये ऊपर का इतना डिटेल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तर या अभंगात नामदेव म्हणतात, ऐसे लिखो यहाँ से, ठीक है। नामदेव म्हणतात की चकोर पक्षी केवळ पावसाच्या ढगातीलच पाणी पितो। ये ऐसे कहा गया है कि चकोर इज वन इमेजिनरी बर्ड, तो एक्चुअल में वो होता है क्या नहीं मुझे नहीं पता है, तो ऐसे भी कहते हैं कि वो इमेजिनरी है, ठीक है। तो जो चकोर पक्षी होता है ना, वो क्या करता है, वो जो बादल में से जो बारिश की बूंदें गिरती है ना, तो उन बूंदों को वो ज़मीन पे से नहीं पिएगा पानी, वो जो ड्रॉप्स होते हैं ना, ड्रॉप्स ऑफ रेन, उसको डायरेक्ट अपने मुंह में लेता है। तो जब भी आसमान में बादल दिखते हैं ना, तो वो क्या करता है, मुंह खोल के ऊपर ऐसे देखते रहता है कि कभी भी रेन ड्रॉप गिरेगा तो मेरे मुंह में वो गिरेगा, ठीक है। तो तुम लोग ईगरनेस ऑफ दैट बर्ड यू कैन इमेजिन कि कब बारिश की बूंदें गिरेगी और मैं कब पानी पीऊँगा और मेरी कब प्यास बुझेगी। ऐसे वो एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि चकोर पक्षी केवळ पावसाच्या ढगातीलच पाणी पितो, ते जर मिळाले नाही तर तो प्राणार्पण करतो। अगर वो पानी उसे नहीं मिलता है तो वो मर जाता है। हे देवा, मी चकोरासारखा व्याकुळ झालो आहे, तो मेरी भी कंडीशन, मेरी भी अवस्था कैसी है, एक चकोर पक्षी के जैसी है। तू माझा जीवनदायी मेघ आहेस। तो गॉड को वो क्या कहते हैं कि तुम क्लाउड हो, ऊपर तुम क्लाउड हो और मैं नीचे चकोर पक्षी हूँ। जिस तरह से चकोर पक्षी क्लाउड में से रेन ड्रॉप्स नीचे आने का इंतजार करता है, तर उसी तरह से तुझ्या मायेच्या वर्षावात मला जगव। तो तेरे प्यार की बरसात में तुम मुझे जिंदा रख, वरना क्या होगा, मैं भी, अगर वो चकोर पक्षी को पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाता है, उसी तरह से मैं भी जी नहीं पाऊंगा। तो इसी लाइन में से उनकी जो तड़प है विठल भगवान को मिलने की, वो हम लोगों को दिखाई देती है। तो मराठी में तुम लोग इसे भी ऐड कर सकते हो कि ह्या ओळींमधून संत नामदेवांची एक प्रकारची आस्था, विठ्ठल देवाला भेटण्याची एक प्रकारची आस्था आपल्याला दिसून येते। तर संत नामदेवांच्या मनातील आर्तभाव प्रत्ययकारीरित्या या ओळींतून व्यक्त झाला है। आर्तभाव मीन्स इंटरनल फीलिंग्स, ओके। तो इस लाइन में से मेंशन होती है, ओके। हम लोग समझ सकते हैं कि उनकी जो तड़प है भगवान से मिलने की, ये लाइन से हम लोग समझ सकते हैं, ओके। गॉट इट, गुड। भाई शालिनी उबरीकर चैनल में आए तुम लोग, समझना तो है ही तुम लोगों को। अभी 3, संत नामदेवांनी परमेश्वराकडे केलेली विनंती
सोदाहरण स्पष्ट करा। अभी परमेश्वर, गॉड, विठ्ठल भगवान को जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो उसे विद एग्जाम्पल आप लोगों को लिखने के लिए कहा है। अभी ये आंसर लिखते समय हम लोगों को है ना, जो भी दृष्टांत उन्होंने इस कविता में दिए हैं सारे यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को उन्होंने एग्जाम्पल भी देने के लिए कहा है कि उन्होंने जो भी भगवान विठल को रिक्वेस्ट किया हुआ है और उसके लिए क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं वो भी तुम लोगों को क्लियरली लिखना पड़ेगा। तर संत नामदेवांनी श्री विठ्ठलाला माऊली मीन्स आई असे म्हटले आहे। आईची माया जशी तिच्या बाळावर वर्षत असते तशी मायेची व प्रेमाची पाखर हे देवा तू माझ्यावर अविरत करावीस अशी विनंती संत नामदेव या अभंगात करतात। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को हमेशा प्यार करते रहती है तो उसी तरह का प्यार तू मुझे भी कर, ऐसे वो रिक्वेस्ट भगवान को कर रहे हैं। देन अशी विनवणी करताना त्यांनी प्राणी पक्ष्यांमधील मातृप्रेमाची 3 उदाहरणे दिलेली आहेत। तो अभी ये जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं संत नामदेव विठल भगवान को, तभी उन्होंने एनिमल्स बर्ड्स के जो प्यार है, अपने बच्चों के प्रति का जो प्यार है, मातृप्रेम यानी माँ का जो प्यार है वो बताने के लिए उन्होंने 3 उदाहरणे दिली आहे। तो कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने? 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। झाडावरून अचानक धरतीवर पडलेले पिल्लू जेव्हा पक्षीणी पाहते तेव्हा ती त्याला वाचवण्यासाठी तत्परतेने झेप घेते। तो पक्षिणी का जो बच्चा होता है पिल्लू, वो जब उसको देखती है कि वो पेड़ के ऊपर से नीचे गिर रहा है या गिर गया है तो क्या करती है? दौड़ के आती है। झेप लेना मीन्स बर्ड जो है वो उड़ के तुरंत झेप लेके अपने बच्चे को बचाने के लिए वो आती है। वासराला भूख लागते व ते हंबरते। अभी जब वासरू गाय का जो बच्चा है, बछड़ा है, उसको जब भूख लगती है तो वो हंबरने यानी क्या करते हैं? वो हंबा हंबा करके अपने माँ को वो आवाज़ देने लगता है। त्याची भूक तत्काळ जाणून गाय त्याला दूध पाजण्यासाठी हंबरत वासराकडे धाव घेते और माँ को भी पता चलता है कि मेरा जो बच्चा है वो भूखा है, तो वो भी हंबरते हंबरते अपने बच्चे की ओर दौड़ते हुए जाती है। मेरा बच्चा भूखा है, मैं उसे दूध पिला के उसकी भूख मिटा दूंगी। ऐसे रानात पेटलेल्या वडव्यात हरिणीचे पाडस सापडले तर हरिणी चिंतित होते। तो जंगल में आग लग जाती है तो हरिणी जो है उसको चिंता होने लगती है उसके बच्चे की। व्याकुल होते, व्याकुल यानी वो रेस्टलेस हो जाते हैं, मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया ना, मेरा बच्चा सेफ तो है ना इस फॉरेस्ट फायर में। तो जैसे चिंता करते हैं ना, तुम लोग घर पे थोड़ा भी लेट पहुँचते हो तो तुम लोग की माँ कैसे करती है? अरे अभी तक क्यों नहीं आया? फिर सारे फ्रेंड को फ़ोन करेगी, क्लास में फ़ोन करेगी, टीचर्स को फ़ोन करेगी, सर लोग को फ़ोन करेगी, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। ऐसे तो माँ क्या हो जाती है? बेचैन हो जाती है, बच्चा नहीं आता है तो, ठीक है। तो इसी तरह से हरिणी जो भी है जब आग लगती है जंगल में तो अपने बच्चे के लिए भी वो क्या हो जाती है? व्याकुल हो जाती है, बेचैन हो जाती है। त्याप्रमाणे संत नामदेव विठ्ठलाला मातृप्रेमाचा वर्षाव करायला सांगतात। तो इस तरह से ये जो माँ लोग अपने बच्चों के लिए प्यार बरसा रही है उसी तरह से तू भी मुझ पर प्यार बरसा, ऐसे वो विठ्ठल भगवान को बोल रहे हैं। श्री विठ्ठलाने पाण्याने भरलेला ढग होऊन चातक रूपी माझ्यावर मायेचा वर्षाव करावा। तो विठ्ठल भगवान को वो क्या होने के लिए बोल रहे हैं? क्लाउड होने के लिए बोल रहे हैं। और जो मैं हूँ चातक बर्ड, उस पर उन्हें क्या करना है? चातक रूपी माझ्यावर मायेचा वर्षाव करावा। तो उनके प्यार का वो भूखा है, तो वो बोल रहे कि आप मुझ पर प्यार की वर्षा करो, आपकी ममता भरी वर्षा करो, अशी विनवणी संत नामदेव करतात। ठीक है। तो इस तरह से मैंने जैसे कहा तुम लोग को सारे दृष्टांत हम लोग को यहाँ पर शॉर्टली एक्सप्लेन करने होंगे, तो हमने सारे दृष्टांत यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी 4 आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मातृप्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दांत सांगा। अभी आई मीन्स माँ, प्राणी मीन्स एनिमल, पक्षी मीन्स बर्ड, यांच्या मातृप्रेमाचे। तो इन लोगों का जो प्यार है, माँ का उनका जो प्यार है कवितेतून व्यक्त झालेले, जो इस अभंग में, इस कविता में बताए गए हैं, ठीक है, त्यांचे वर्णन तुमच्या शब्दात सांगा। अभी तुमच्या शब्दात सांगा का भी मतलब वही होता है स्वमत। दे आर टेलिंग यू टू राइट इन यूर ओन वर्ड्स। ओके, ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसे तुम लोगों को अपने वर्ड्स में लिखने के लिए उन्होंने कहा है। संत नामदेवांनी श्री विठ्ठलाला माऊली म्हटले आहे। माऊली यानी माँ, आणि आपण स्वतः तिचे तान्हुले आहोत। तान्हुले यानी मैं उनका छोटा बच्चा हूँ, बाळ हूँ, असा आशय अभंगात व्यक्त केला आहे। तो उन्होंने इस अभंग में ये अपना आशय
अपना दिल की बात इसमें उन्होंने व्यक्त की हुई है। माता बाळाची काळजी घेते, जैसे अभी हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं इस बात को कि जिस तरह से बच्चा माँ के लिए चिंता करती है, त्याचे दुखले खुपले मायेने पाहते। कुछ लग गया, चोट लग गई बच्चे को, तो माँ बहुत प्यार से, अरे मेरे बच्चे को लग गया, अरे दुखा तो नहीं ना बच्चा, दुख नहीं रहा है ना, ऐसे तो माँ कितनी चिंता करती है। बाळाला काही लागले तर तिचा जीव कासावीस होतो। बच्चे को थोड़ा भी कुछ लगता है तो उसकी जो जान है वो ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत बेचैन हो जाती है, वो अरे लग गया लग गया लग गया, ऐसे तड़प जाता है, उसका जो दिल है ना वो तड़प जाता है अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो। तसेच हरिणी आगीत सापडलेल्या बाळाचे रक्षण करण्यासाठी धावत वेगाने जाते। तो इसी तरह से हिरण भी क्या करती है, अपने बच्चे को आग में से बचाने के लिए दौड़ कर जाती है। तसे झाडावरून पडलेल्या पिलाला वाचवण्यासाठी पक्षिणी त्याच्याकडे झेप घेते। आई मूर्तिमंत करुणा आहे। माँ यानी क्या, माँ यानी दया, माँ यानी करुणा, ठीक आहे, साक्षात दयाळू आहे। विठू माऊलीने आपला सांभाळ करावा, प्रतिपाळ करावा, संसार रूपी आगीत होरपळणाऱ्या आपल्या मनावर मायेची फुंकर घालावी, माझे जीवन कृपेच्या वर्षावाने फुलवावे, अशा प्रकारे संत नामदेवांनी आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मातृप्रेमाचे वर्णन कवितेत केलेले आहे। तो विठल भगवान जो भी है वो भी, उनको भी मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, मेरा केयर करना चाहिए, मुझे प्यार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। तो ये सब उन्होंने बताने के लिए ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। 5. पक्ष्याच्या प्राण्याच्या आपल्या पिलाशी असलेल्या संबंधाबाबत तुमचा अनुभव लिहा। अभी जैसे कि तुम लोग भी अपने घरों में पेट्स रखते हो ना, पेट रखते हो, डॉग रखते हो, कैट रखते हो, बर्ड्स रखते हो। तो जो पेट होते हैं ना, उन लोगों को भी बच्चे होते हैं, तो उन लोगों के जो बच्चों के साथ के जो एक्सपीरियंस है, तो वो तुम लोगों को क्या एक्सपीरियंस आया है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम लोगों को एक एक्सपीरियंस में दे रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया है तो तुम लोग अपने वर्ड्स में उसे लिख सकते हैं मराठी में, ओके। तर आम्ही कोंबड्या पाळल्या आहेत, तो हैन होता है, हैन कॉक पालते हैं बहुत से लोग, तो उन्होंने क्या पाले हुए हैं, कोंबड़ी। त्यांच्यासाठी सुंदर खुराडे केले आहे। खुराडे मीन्स उन लोग के लिए रहने के लिए जो घर बनाते हैं उसे कहते हैं खुराडे, ओके। त्या कोंबड्यांपैकी एक कोंबडी माझी अत्यंत प्रिय आहे। एक जो हैन है वो मेरी बहुत ही प्यारी है। पांढरा शुभ्र रंगाची काळी शेपटी असलेल्या या कोंबडीचे नाव मी श्वेताली असे ठेवले आहे। बहुत ही वाइट है उसका कलर, और उसका जो शेपटी मीन्स उसका जो टेल है वो कैसा है, ब्लैक कलर का है, और उसने उसको नाम दिया हुआ है श्वेताली। एकदा श्वेताली खुडूक झाली, यानी प्रेग्नेंट हो गई। आईने तिला मऊ गवताच्या गादीवर अंडी उबवण्यास बसवली। तो वो ग्रास के ऊपर, सॉफ्ट ग्रास के ऊपर बैठ के वो अंडे डालती है ना, तो उसके ऊपर उसकी मम्मी ने उसे बिठाया। सुमारे 21 दिवसांनी श्वेतालीला पांढरी व राखाडी अशी 9 पिल्ले झाली। तो ये तो तुम लोगों ने सिखाई है ना साइंस में, 5th स्टैंडर्ड में ही के 3rd या 4th में ही सिखा है कि 21 डेज अंडे के ऊपर बैठने के बाद उबवने बोलते हैं उसको, अंडे उबवने। तो श्वेताली को बच्चे हुए, पांढरी मीन्स वाइट, राखाड़ी मीन्स ग्रे कलर के 9 बच्चे उसको हुए, तो अंडे में से वो बाहर आए। गोंडस पिल्ले आईच्या अवतीभोवती असायची। तो भी बच्चे अपने माँ के पीछे 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 ही घूमते हैं वो। श्वेताली त्यांची काळजी घेई, त्यांना चोचीने निवडून धान्य खाऊ घाली। तो श्वेताली भी उनको बहुत केयर करती थी और वो सिलेक्ट करके ही उनको खाना देती थी खाने के लिए। दुपारी निवांत झाडाच्या सावलीत पिल्लांना पंखात घेऊन पडून राही। फिर आफ्टरनून में पेड़ के नीचे वो क्या करती थी, बच्चों को अपने उसके जो फेदर्स होते, पंख होते हैं, उसमें वो लेके बैठ जाती थी। पिल्ले चिवचिवत पंखातून डोके वर काढून टुकू टुकू बघत राहा। तो बच्चे क्या करते थे, वो माँ के पंख में से ऐसे मुंडी बाहर निकालते थे, फिर ऐसे बाहर देखते रहते थे, टुकू टुकू बघणे। एखादे पिल्लू दूर गेलेस तर श्वेताली त्यास करकर आवाज करीत दम देऊन बोलवून घेई। और कुछ नोटी बच्चे होते हैं, वो बैठते नहीं है, वो गया निकल के दौड़ के कहीं दूर गया, तो वो क्या करती थी, कर आवाज करके आजा, चलो अंदर आके बैठ, पंख के अंदर बैठ। जैसे मम्मी चिल्लाती ना तुम लोग को, चलो घर में बैठो, घर के बाहर कदम मत रखो, उसी तरह से वो उन लोग का वे है अपने बच्चों को डांटने का। तो डांट के वो उसे बुला लेती थी अपने पास। एकदा एक घार पिल्लावर झेप टाकून आली, तेव्हा श्वेताली चौताळून घारीच्या अंगावर धावून गेली। तो एक बार क्या हुआ, एक जो घार थी तो वो क्या हुआ, उसके बच्चे को लेकर जाते ना वो लोग अपने चोंच में पकड़ के, तो वो आई, तो उसने क्या किया, वो जो घार आया था, तो घार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये तुम लोग मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है। तो वो उसको उसके ऊपर उसने अटैक किया और उसने भगा दिया। आई ने पिल्लांचे रक्षण केले, तो इस तरह से उसने अपने बच्चे को बचाया, या फिर उसने अपने बच्चों को
बचाया। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस आपको आए हुए हैं आपके पेट के बारे में, तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम में तुम लोगों को कोई भी 2 कविता आएंगे। ठीक है, तो कविता का जब तुम लोग आंसर वगैरह लिखने वाले हैं तो ये कुछ पॉइंट्स है जो तुम लोगों को बराबर से पता होना चाहिए और रिलेटेड विद दिस पॉइंट तुम लोगों को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि प्रस्तुत कवितेचे कवी कवयित्री राइटर जो पोएट एंड टेस्ट के नाम आप लोगों को याद रखने ही है, उसके लिए 1 मार्क होगा। प्रस्तुत कवितेचा विषय क्या टॉपिक है उसके लिए 1 मार्क है। प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या 2 ओळींचा सरळ अर्थ जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं उसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश मेसेज क्या मिला हम लोगों को पोएट्री में से उसके लिए 2 मार्क्स है। कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे, ये आपको पोएट्री अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तो क्यों नहीं अच्छी लगी, इसके रीजन्स भी आपको लिखने पड़ेंगे जिसके लिए 2 मार्क्स है। प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचा अर्थ, ओके, समानार्थी शब्द जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है तो 4 शब्द आप लोगों को उसके लिखने होंगे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो मुझे इसे जरूरी लगा आप लोगों को बता देना कि एग्जाम में आपको इस तरह से आएगा वो। ओके, अभी प्रश्न, पुढील कवितेसंबंधी त्याखाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा। तो अभी जो मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया ना, तो एग्जाम में वो तुम लोगों को किस तरह से आएगा, तो अभी ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। परीक्षेत 6 पैकी 1 व 2 गुणांचे मिळून 5 मुद्दे विचारले जातात। 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के टोटल 5 पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, येथे सरावासाठी सर्व 6 मुद्दे दिलेले आहेत और यहाँ पर तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए उन्होंने 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने हमें पूछा है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अंकिलामी दास तुझा, तो उसके रिलेटेड ही अभी हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। अभी तुम लोग कंफ्यूज हो गए रहेंगे भाई ये कैसे करना है, संदेश कैसे आएगा, उसका सौंदर्य क्या होगा, व्हाटएवर, तो अभी वो हम लोग लिखेंगे ना तो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो, अंकिलामी दास तुझा कविता, कविता कौन सी है, अंकिलामी दास तुझा, तो यही लिखना है तुम लोग को नीचे, अंकिलामी दास तुझा। प्रस्तुत कवितेचे कवि, तो कौन है इसके कवि, तो वो है संत नामदेव। हाँ, तो वो है संत नामदेव। आता प्रस्तुत कवितेचा विषय, तो टॉपिक क्या है कविता का, तो अभी इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि गौर विठल को माँ मान रहे हैं, कौन, संत नामदेव। ठीक है, तो वो क्या मांग रहे हैं, उनसे प्यार मांग रहे हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को बच्चे पे अपना प्यार बरसाती है, उसी तरह से तू भी मुझ पर प्यार बरसा। ठीक है, तो टॉपिक क्या था, इस कविते का विषय क्या था, तो हम लोग कैसे लिखेंगे सॉरी, देवाला या विठ्ठलाला लिखोगे तो भी चलेगा, देवाला आई मानून देवरूपी मातेने, देवरूपी भगवान के रूप में माँ, देवरूपी माते ने बाळाचा म्हणजेच बाळाचा म्हणजेच आपला सांभाळ करावा। ठीक है, अशी विनवणी करणारा हा अभंग आहे। ठीक है, गॉड को रिक्वेस्ट करने वाला ये अभंग है। अभी देखो यहाँ पर दिया है प्रस्तुत कवितेतील 2 ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। तो
यहाँ पर तुम लोगों को ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है सरळ अर्थ, कवितेच्या ओळींचा सरळ अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इन लोगों ने यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पे सवेची झेपावे पक्षिणी पिली पडताची धरणी फुकेले वत्सरावे धेनू हुंबरत धावे। तर याचा सरळ अर्थ तो मैं दे देती हूँ कि तुम लोगों को अगर तुम्हारे वर्ड में लिखना है तो ये तुम लोग कैसे लिखोगे। झाडावरून जर पिल्लू अचानक धरतीवर पडले तर त्याचा जीव वाचवण्यासाठी पक्षिणी स्वतःहून खाली झेप घेते। तसेच भुकेले वासरू पाहून त्याला दूध पाजण्यासाठी गाय हंबरत वासराकडे धावते। तशी आई होऊन माझ्यावर माया करावी अशी विनवणी संत नामदेव श्री विठ्ठलांकडे करीत आहेत। तो अभी मैं स्टार्टिंग से तुम लोग को यही सिखाते आ रही हूँ एंड आई होप अभी तुम लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। ओके, तो कविता के लाइंस के हिसाब से उसका मीनिंग आएगा। ओके, अभी 2 इन लोगों ने दिया है अग्नि माझी पड़े बाड़ू माता धावे कनवाड़ू। तो इसका सरल अर्थ कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर है उसका आंसर। कहाँ गया भाई, हाँ, आगीमध्ये बाळ चुकून पडला तर दयाळू आई त्याचे रक्षण करण्यासाठी धावत जाते। ये तुम लोग को इतना ही लिखना है। ओके, मैं लिखते बैठूंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। 4 प्रस्तुत कवितेतून मिलनारा संदेश। अभी ये जो भी हम लोगों ने पूरी कविता, ये पूरा अभंग अभी हम लोगों ने सीख लिया, तो इसमें से हम लोगों को क्या मैसेज मिल रहा है। संत नामदेवाला आई मानून संत नामदेव देवाला आई मानून आपला सांभाळ बाळाप्रमाणे करावा असे विनवतात। ज्याप्रमाणे बाळ पूर्णपणे आईवर विसंबून असते, यानी कंप्लीटली बच्चा जो होता है वो अपने माँ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो विसंबून असते, ठीक है, कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है ना, बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, वो माँ देगी तभी खाएगा, माँ उसको उठा के लेकर घूमेगी तभी वो कहीं जाएगा, वो चल फिर सकता है क्या, नहीं, तो टोटली वो डिपेंडेंट होता है अपने माँ के ऊपर। त्याप्रमाणे आपण ही देवाचरणी लीन व्हावे म्हणजे तो आईप्रमाणे आपला सांभाळ करील असा दृढ विश्वास संत नामदेव या अभंगातून व्यक्त करतात। ठीक है, तो इसी तरह से माँ के जैसा तू मुझे केयर कर, तू मुझे प्रोटेक्ट कर, यही मैसेज दे रहे हैं वो हम लोगों को इस अभंग में से। कविता आवडण्याची, अगर आपको अच्छी लगी है कविता तो क्यों अच्छी लगी है, वा न आवडण्याची कारणे, अगर अच्छी नहीं लगी है तो क्यों अच्छी नहीं लगी, तो इसके रीजन आपको यहाँ पर देने हैं। या अभंगात संत नामदेव यांनी श्री विठ्ठलाला आई संबोधून याने मानून स्वतःचा सांभाळ करण्याची विनवणी केली आहे। हा अभंग वाचताना मला सतत माझ्या आईची आठवण झाली। जब भी मैं ये अभंग पढ़ रहा था या पढ़ रही थी तो मुझे मेरे ही मम्मी की याद आती है, या फिर मुझे याद, जब भी मैं ये अभंग पढ़ती तो मुझे मेरे माँ की याद आती है। आई किती जपते आपल्याला, कितना केअर करती है हम लोगों का। देवाने आईप्रमाणे आपल्यावर मायेची नित्य पखरण करावी हा विचारच मनाला भावला। तर गॉड जो है, भगवान जो है, वो भी, भगवान भी हम लोगों को माँ की तरह प्यार करे, हम लोग को प्रोटेक्ट करे। ये जो इस पोएट्री में का जो मैसेज है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद आया है, म्हणूनच मला हा अभंग खूप आवडला, इसलिए मुझे ये अभंग जो है वो बहुत अच्छा लगा है। अभी ये जो है शब्दार्थ हम लोगों ने इसके पहले भी सॉल्व किए हुए हैं, तो अभी एग्जाम में आप लोगों को इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ लिहा, तो मीनिंग लिखना है आप लोगों को इन वर्ड्स का। ये एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो धेनु यानी गाय, अभी तो तुम लोग भूलोगे ही नहीं, धेनु यानी गाय है, इतनी बार मैंने बोल दिया तुम लोग को, है ना। अग्नि यानी आग, अग्नि यानी आग। माता, माता यानी आई, सॉल्व किया है ना आप लोगों ने, आई माता, माता आई। कनवाळू, कनवाळू मीन्स दयाळू, कनवाळू दयाळू। ओके, अभी समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस तरह से अपना जो अंकिलामी दास तुझा ये जो अभंग है वो हो गया है कंप्लीट। और किस तरह से आप लोग आंसर लिखोगे मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को सिखाया हुआ है। आई होप आप लोगों को इजीली पसंद आया है। ठीक है, और आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो, प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले भाई कौन कौन देख रहे हैं मेरे वीडियोस। कैसा लगा आप लोगों को मेरा टीचिंग, अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर देना। ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो बनता ही है मेरे लिए।
ठीक है। और अभी मैथमेटिक्स की भी हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं बच्चों के रिक्वेस्ट के ऊपर, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपके पोर्शन हो भी गए हैं तो आप लोग का एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। क्या पता भाई मेरे चैनल में सिखाया हुआ आपको फटाक से समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच। अगर न्यू है आप तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, और फ्री है मेरा चैनल तो प्लीज फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फायदा हो, ठीक है। तो चलो दिन मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग सॉल्व करते हैं आप लोगों का जो दूसरा अभंग है, योगी सर्वकाल सुखदाता। अभी इसके मैं वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करूं इसके पहले आप लोग प्लीज इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है प्लेलिस्ट में जाइए, 10th स्टैंडर्ड में जाइए, आप लोग को सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। तो प्लीज वो एक्सप्लेनेशन देख कर रखना, ओके। फिर हम लोग एक क्वेश्चन एंड आंसर भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो चलो दिन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।